नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे अवतार हुए हैं। कुछ अवतार तो ऐसे हैं जो हमें हतप्रभ कर देते हैं और यूँ समझिए कि अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन इनके वैज्ञानिक आधार पर थोड़ी आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र यादव, जिन्हें जिंदा पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, आज जो चर्चा है हमारी वो साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक कैसे है? क्या हमारे समाज में जो अवतार हुए हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि पशु की योनि में हुए हैं, यानी पशुओं के रूप में जन्म लिया है, तो एक एक अवतार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर साहब, आप सभी से मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, जय भीम, जय मंडल। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अवतारों की समीक्षा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज हमारे बीच में, यानी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं कहीं देखने को नहीं मिलती, और अगर कहीं यदा कदा देखने को भी मिल गई तो लोग कहते हैं राक्षस पैदा हुआ है, और चारों तरफ से भीड़ लगा के देखेंगे और कहेंगे कि यह राक्षस पैदा है, यह मानव नहीं है। लेकिन चर्चा तो बनती है, क्योंकि समय पहले कुछ और था, आज समय कुछ और है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा ये निश्चित दायित्व बनता है कि हम इन सब की चीज़ों की चर्चा जरूर करें। तो साथियों, सबसे पहला अवतार लेंगे हम वराह अवतार। वराह माने सुअर, यानी सुअर जो है एक मानव की शरीर जैसा पैदा कैसे हो सकता है कि मुंह उसका सुअर जैसा हो और पूरा शरीर मानव जैसा हो। तो डॉक्टर साहब, आप विज्ञान के स्कॉलर हैं, यानी अध्ययन किया है आपने विज्ञान का, तो आप ये बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि कैसे एक आदमी सूअर में संतान पैदा कर सकता है, या सूअर में संतान कैसे पैदा हो सकती है। थोड़ा सूअर के फीमेल स्ट्रक्चर और मानव का फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा विस्तृत समझाइए, क्या ऐसा संभव है? असल में जो हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं जी डॉक्टर साहब, सब में बड़ा गड्ढमड्ढ सा है जो है। अच्छा, जी जी जी। मतलब कि बड़ा उल्टा पुल्टा है। जी जी जी। अब जैसे कि बड़ा अवतार, मतलब कि सुअर का अवतार जी। अब ये पता लगाना है कि सुअर का अवतार पैदा कैसे हुआ। भाई, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए जी, तो चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई है जी, मैं अपने को ही ले लेता हूँ जी। मेरा जन्म तो जब हमारे माता पिता की शादी हुई, उनका समागम हुआ, तब मैं पैदा हुआ जी। साक्षात आपके सामने जो बैठा हूँ जी जी। 2 पैर, 2 हाथ जी, 2 कान, 1 मुंह, 2 आँख, 1 नाक जी, ऐसे है ना जी जी। आदमी तो ऐसे होगा, स्वरूप ही ऐसा है। तो मैं क्यों नहीं हो किसी अवतार में पैदा हो गया जी जी। भाई, अगर ऐसा इतिहास में रहा है, ऐसा बताया गया है, तो हमें भी तो होना चाहिए ना जी जी, उस अवतार में पैदा होना जो जी। लेकिन हम नहीं हुए जी जी। असल में समस्या क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य एक ही तरीके से पैदा हो सकता है। मनुष्य से पैदा हो सकता है। जानवर से ही पैदा हो। जानवर भी जानवर से नहीं हो सकता, यानी सुअर से घोड़ा नहीं हो सकता। देखिए, सुअर से घोड़ा नहीं हो सकता, लेकिन भाई अब मछली से ही पैदा होगी। हाँ, जी जी जी। सुअर से पैदा होगा जी जी। और उसमें भी जब सुअर और जो मादा सुअर है और जो नर सुअर है, हाँ, जब दोनों का मिलाप होगा जो है, तो ही मादा या नर सुअर पैदा होंगे। कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे मानव है और वो सुअर से समागम करे, तब कहीं ऐसा संभव है? भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं भाई, यही तो अंतर है जानवर और आदमी में जी। यही अंतर है ना कि आदमी के पास विवेक होता है, बुद्धि होती है जी जी जी। वो बुद्धि विवेक से काम करता है जी। जानवर के पास बुद्धि विवेक नहीं होता। बैल को ले लीजिए, बैल को दाएं बोल दिए तो दाएं घूम जाता है, बाएं बोल दीजिए तो बाएं घूम जाता है जी जी। यही तो अंतर है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब यहाँ पर रोकूंगा। कानपुर में एक घटना हुई थी, एक पंडित जी थे, वो गाय से संसर्ग कर रहे थे, समागम कर रहे थे, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। पंडित जी कुछ भी कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये सुअर वाला मामला था, अवतार वाला मामला था, ऐसा ही हो गया हो
और ये अवतार हो गया हो? क्या ऐसा संभव है मानव से और सूअर में ये कुछ ऐसा, ये स्पष्ट थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब इसके बारे में। भाई देखिए, पंडित जी हैं, पंडित जी तो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, हम उनके ऊपर नहीं जाते, उनका छोड़िए, लेकिन ऐसा असंभव है जो है। जी जी, ये देखिए, आदमी से ही पैदा होगा भाई, आदमी जानवर से नहीं पैदा हो सकता है। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जी जी। तो डॉक्टर साहब चलते हैं अगले अवतार पर। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि सूअर से मानव से निषेचन होने के बाद भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सूअर पैदा हो जाए या मानव पैदा हो जाए, दोनों में से उलट पलट करें, संभव नहीं है, संभव नहीं। हाँ। तो आइए अब अगला बात करते हैं हम हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार मतलब कि ये घोड़े का अवतार हुआ, जिसमें मुंह घोड़े जैसा होगा और पूरा शरीर मानव जैसा होगा, है ना। तो इसके विषय में भी मेरा यही कहना है कि क्या किसी ये मानव की भूल थी कि घोड़ी के साथ समागम किया, या घोड़े ने किसी मानव के साथ किया तब ऐसा हुआ? क्या ऐसी प्रक्रियाएं संभव हैं? थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालिए। क्या यहां भी कुछ ऐसी सिमिलरिटी निकलती है कि कुछ संभावना बन सकती है? भाई ये चीज तो यहाँ तो समागम की बात हो रही है ना जी। यहाँ तो कोई पत्थर से पैदा हो जा रहा है जी, कोई मटके से पैदा हो जा रहा है जी। तो यहाँ तो फिर भी एक ठीक है जो है कि घोड़ी से समागम करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा। हाँ जी, लेकिन वो घोड़ा मानव से करेगा तो क्या होगा? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है ना। कैसे संभव है, आप बताइए ना जी। ये वैज्ञानिक देखिए, यही असल में क्या है कि इसीलिए हम कहते हैं जी कि जो मनुष्य है, जो बहुजन समाज का जो आदमी है जी, वो कभी अधिकार पाने के लायक नहीं है, जो है उसको अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लायक, क्योंकि उसको जो बता दिया वो उसने मान लिया, अपना दिमाग लगाया नहीं, उसको बता दिया कि घोड़ा मतलब कि शरीर जो है आदमी का जी, असर जो है घोड़े का, उसने मान लिया कि हयग्रीव अवतार है भाई जो ये। जी जी जी। यानी ये सब पूरी काल्पनिक है, उनकी पेन ने जो चाहा उससे वो पैदा करा दिया। असल में वो ये सोचे नहीं कि आदमी जब आगे जाकर तो पढ़ लिख के होशियार होगा और हमारी कमियों को जो खोजेगा जो है, तो उन्होंने लिख दिया और आदमी ने मान लिया। आज ये शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का आज इस पे चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है भाई। आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया जी, हमने पढ़ा तो हमको भी समझ में आया, तो आज हम बैठ के चर्चा करें क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं होता। मैंने भी इसमें थोड़ा, जब मैंने ये अवतारों के सुना कि इस तरह पैदा हुए, तो मैं भी खोज में लगा रहा लगातार कि कहीं से कुछ तो साइंटिफिक रीजन मिल जाए कि उसके गर्भाशय में या इसके मानव के और उधर घोड़े के गर्भाशय दोनों का मैच कर जाए, तो हो सकता है संभव। नहीं संभव, नहीं, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगले अवतार की बात करते हैं, मत्स्य अवतार। क्या मछली में ऐसी संभावना बन सकती है कि मछली गर्भवती हो और उससे मानव पैदा हो जाए? मत्स्य अवतार तो वही था भाई। मत्स्य अवतार ये था कि हनुमान जी के पसीने से मकरध्वज पैदा हो गया। हाँ जी, है ना। हनुमान जी का पसीना जब मछली में गया जी, मकरध्वज पैदा हो गया जी। तो पसीने से क्या संभव है भाई? अब वही तो सोचना है जी जी। ये उन लोगों को और जिन्होंने लिखा है जो है जी, 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 ये उनको बताना चाहिए कि भाई कैसे संभव है जी। और पसीना जो होगा तो क्या वो मुंह से अंदर गया होगा या योनि द्वार से? अपने पसीना योनि द्वार पे कैसे गिरा होगा कि वो अंदर गर्भाशय में? अब ये तरीका क्या था? अब ये सोचने की बात है जी कि चलिए बराह को अगर मान लिया जाए जी कि हुआ होगा जी, कि मनुष्य और सूअर का समागम हुआ, हयग्रीव का मान लीजिए हाँ जी कि हुआ होगा। अगर एक सेकंड में मान लिया, ऐसे है तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए जी, लेकिन अब ये मानने का मन नहीं है कि पसीने से कैसे हो सकता है जो, क्योंकि यहाँ गर्भाशय का भाई देखिए भाई वीर्य चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, जब दोनों के वीर्य का वो होता है मेल, शुक्राणु जब रिएक्ट करते हैं जी, तभी वो मतलब कि प्रेग्नेंट होता है जो, हाँ चाहे कोई हो जी। लेकिन अब पसीने से किसका वीर्य जो है गया होगा, जब ये समझ नहीं है, हास्यास्पद है, हास्यास्पद नहीं, बेवकूफ़ी पूर्ण बातें हैं जी जी जी, ये मूर्खता पूर्ण बातें। तो ये हमारा समाज
भोला भाला है, हमारा भोला भाला नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो कि जैसे विश्वासी है, डॉक्टर साहब उसको जो बता दीजिए। बचपन में मान हम लोग मैथ पढ़ते थे तो हमारा टीचर बोलता था मान लो का बराबर खा, तो बस वो वही है कि मान लो कि मछली के पेट में हनुमान जी का पसीना गया, तो मतलब ये मान लो तो आदमी ने मान, मतलब ये सच्चाई नहीं, खाली मानना है कि मान के चलिए कि बस ऐसा है, ये सच्चाई ऐसा कुछ है नहीं जो है ये सब जो है। तो डॉक्टर साहब अभी आपने मकरा ध्वज की बात तो कर ही ली, लेकिन अभी हमारा मेरी जानकारी में एक अवतार और बचा है, वह अवतार है नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार ये अपने आप में एक बड़ा ही विलक्षण अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। कि कौन शेर के पास गया होगा डॉक्टर साहब, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो समझ में आता है कि जैसे ये कुछ हमारे समाज में माताएं बन गई हैं, ये तो शेर पे बैठ लेती हैं, तो शेर पे लेकिन आदमी कौन सा है जो शेर के पास गया? माताएं बनी थोड़े अपने आप जो है, हाँ, उसको ब्राह्मणों ने बनाया। अच्छा, जी जी, कि देखो ये माता है, मान लो कि ये माता है, जी जी, वही लेकिन का बराबर था। आज तक हमने देखिए भैंस पर तो आदमी को बैठे हुए थे देखा है जो जी है। जी, अहिर गडरिया पाल जी जी, बैठते हैं ना। हाँ, तो भाई चराने जा रहे हैं, वो बच्चे हैं हमारे। शेर पर जो है किसी महिला किसी पुरुष को आज तक नहीं देखा, न चूहे पे बैठे देखा है। तो ये सब बड़ा उल्टा पुल्टा गड्ढमड्ढ चीजें हैं इसमें जो है। जी जी, लेकिन ये गड्ढमड्ढ वाली नरसिंह अवतार जो है, ये तो अपने आप में ही बड़ा डरावना सा है कि अगर कह दिया जाए कि भैया जाओ शेर के साथ आपकी शादी करा दी है, तो क्या वो बंदा रात में मिलेगा कमरे में जाने के लिए? भाई देखिए, या सुबह वो मिलेगा? शेर का स्वरूप क्या है? शेर का स्वरूप ये है नरभक्षी। नरभक्षी, जी जी, वो मार के खाना उसका स्वरूप है। वो आपका दोस्त भी हो जाएगा जी, तब भी अंततः कभी न कभी आपको मार के खाई जाएगा। जब उसको भूख लगी तो आपको मार के खाई जाएगा। उसका देखिए, उसका ये स्वभाव है जो है जी, बिल्ली का स्वभाव है चूहे को मार के खाना जी। तो वो चूहे को मार के खाई जाएगी, याद नहीं तो बच्चे नहीं पैदा करवाएगी। नहीं, वो बच्चा नहीं ये डॉक्टर साहब, आज हमारे समाज को ज़रूरत है ये जो चीज़ें हैं, ये जो अवतार हैं, इनके बारे में खुद सोचने की कि आखिर क्या ऐसा संभव है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जैसे मान लो, तो मान लेने के बाद आंखें बंद करनी पड़ती है। आस्था जहां आ जाती है, आंखें बंद कर देती है। हम न उसकी समीक्षा कर सकते हैं, न उसके विषय में सोच सकते हैं। लेकिन आपके ही समाज के एक महापुरुष हुए थे जिन्हें हम महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के जो वो और उनकी पत्नी जी शिक्षा के अग्रणी जी। अब थोड़ा सा इन अवतारों को जोड़ेंगे हम जी अपने महापुरुष से। और हमारे महापुरुष ने अपनी पुस्तक, आप सभी सीरीज में देख रहे होंगे, जागो पंच में चल रही है, तो इसमें आप सभी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे अवतार आए थे। वराह जो नहाता धोता नहीं था, यानी आलसी, सुस्त, गंदे स्वभाव से रहने वाला, तो उसे जो भारत के लोगों थे उन्होंने उनको वराह का नाम दे दिया था कि ये सूअर जैसा है, नहाता धोता नहीं, गंदा रहता है। शायद वो ये भी उसने वो पृथ्वी को उठा लिया था ना। हाँ, सर पे, अपने मुंह के ऊपर उठा लिया, मतलब कि पूरी पृथ्वी को जो है उसने मुंह के ऊपर, ये मतलब कि थोड़ा जो है जी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने में बड़ा वो अटपटा लगता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है, उन्होंने पृथ्वी को मुंह पे अपने उठाया था, और उठाया कहाँ था? समुद्र से बचाया था। और समुद्र कहाँ है? पृथ्वी के बाहर है कि अंदर है? बाहर के अंदर। अब ये बताया डॉक्टर साहब कि इतना मतलब कि क्या उस समय का आदमी इतना बेवकूफ रहा होगा जो मान लिया है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि बेवकूफ क्या, ये एक तरह से साजिशन प्रोग्राम रचा गया है कि तलवार से आप युद्ध सारे नहीं जीत सकते, और तलवार से जीता हुआ साम्राज्य तलवार से चला जाता है। लेकिन धर्मांध बना दो जिस जनता को, उसे कोई माई का लाल जीत ही नहीं सकता। ये इसका
आज आपको अनुभव मिल रहा होगा। आप समाज में निकलते हैं, किसी को जो समझाते होंगे वो आपको उल्टा समझा देता होगा, और जब समझा नहीं पाता होगा तो लड़ने पे आमादा तुरंत हो जाता है कि अब हो जाएगी अब हो जाएगी, अब तलवार जो है म्यान से बाहर निकल आएगी। बिल्कुल। मैं जो भी कहानियां या जो भी चीजें लाता हूं जागो पंच में प्रस्तुत करता हूं, आप देखते होंगे, आप भी कई वीडियो में साथ हैं हमारे, लोग जो हम आप बोल रहे हैं उसका वाजिब जवाब नहीं दे रहे। भाई हमने बोला आप सिद्ध कर दो, हमने बोला सही बात कि वराह अवतार असंभव है, आप प्रैक्टिकल करवा दो। बिल्कुल करवा दो, और क्या संभव बात भाई, जब उस समय हो सकता था जी तो इसमें भी हो सकता है। भाई उस समय था वो तो और बात है, अब तो विज्ञान का युग है, थोड़ा विज्ञान का भी सहारा ले लो। तब तो विज्ञान नहीं था, तब विज्ञान नहीं था, अब विज्ञान का सहारा लीजिए। तो ये जो वराह अवतार है, हयग्रीव अवतार है, मत्स्य अवतार है, नरसिंह है, अवतार है, मकराध्वज अवतार है, तो ये सारे अवतारों में किसी एक पे प्रैक्टिकल कर दो। हम डॉक्टर साहब पूरा खर्चा वहन कर लेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल पूरा खर्चा, पूरा खर्चा वहन कर लेंगे। हाँ, जितना रुपया लगेगा उतना जो है देने को तैयार हैं। और जिस दिन ये प्रैक्टिकल हम लोगों के सामने आ गया, हम दोनों भाई मान लेंगे, भजन करते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते चल पड़ेंगे, और हम भी आश्रम बना के जय हो प्रभु जय हो करते रहेंगे। वो सबसे अच्छा धंधा है जो है देखिए, सबसे अच्छा धंधा है जी। वो जो है वो गाड़ी पे चलता है जी, 4 पहिए पे। हाँ, आपके पास एक जो है आल्टो तो नहीं हो पाए, वो मेरे उसके पास ब्रेजा मोटरसाइकिल है, उसके पास ब्रेजा है, लग्जरी गाड़ियों से कितना बढ़िया धंधा है ये जो है जी। ये कितना बढ़िया धंधा है, ये आप जो समझ सकते हैं जो जी जी। तो डॉक्टर साहब, आज का ये हमारा वीडियो अवतारों की समीक्षा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और साथ ही साथ नीचे एक ज्वाइन बटन है साइड में, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जागो पंच की मेंबरशिप ले लें, जिससे जागो पंच को एक मजबूती, एक पोटेंसी मिलती रहे, जिसे बोलते हैं मल्टीविटामिन। अगर आप उसे ज्वाइन बटन से क्लिक करके जुड़ते हैं तो यानी जागो पंच को मल्टीविटामिन मिल रही है, और ये दिन पर दिन और मजबूत होता रहेगा। और आप सभी, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि जिंदा पेरियार और अचल सिद्धार्थ की जोड़ी कैसी है, ये जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। आपको अगर पाखंड से दूर रहना है तो आप जागो पंच को जरूर देखिए। मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आपको पाखंड से अगर दूर रहना है तो आपको जागो पंच देखना चाहिए, और हमेशा जो है देखिए। जय भीम, जय मंडल।